मैं उन गद्दारों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो और कोई नहीं, पीर अली और दीवान दुल्हाजू। मैं अभी जाकर उन गद्दारों को ठिकाने लगाऊंगी। भाई साहिबा, दुल्हाजू ने गद्दारी की है। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है और अंग्रेजी सिपाही ओरछा फाटक से किले के अंदर आ रहे हैं। नाना को पटकर और खुदा बख्शू ने किस तरीके से रोक रहे हैं। आप वहाँ फौरन सहायता पहुँचाइए सरकार। चलिए तुरंत सहायता पहुँचाते हैं। रानी साहिबा, डॉक्टर टोपे जी अब हमारी सहायता के लिए नहीं आ पाए। अंग्रेजों ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया। पता नहीं उन्हें कहाँ से। मेरे वीर जवानों, कुछ नमक हरामों ने अपनी मिट्टी से गद्दारी की है। अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। हर हर महादेव। भाऊजी, कल का युद्ध बड़ा ही भयानक था। किंतु भाई साहिबा, हमारे सिपाहियों ने भी अंग्रेजी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटा। किंतु भाऊजी, हमारी सेना के भी तो कितने जवान शहीद हो गए। हमारे अंगरक्षक सुंदर मुंदर शहीद हो गए। गुलाम गौर, खुदा बख्श, नाना भोपटकर जैसे वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सुना है पूरन में बहुत बुरी तरह घायल हुआ। भाऊजी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब हम अंग्रेजों से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हथियार डालने से बेहतर है कि भाई साहिबा, आप दुखी ना हो भाई साहिबा, पूरी प्रजा आपके साथ। वो देखो, झलकारी आई। भाई साहबा की जय हो। झलकारी, तुम इतनी रात गए? भाई साहबा, आपसे मिलने मेरे पति भी आए हैं। भाई साहिबा की जय हो। पूरन, तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों? भाई साहिबा, मैं ठीक हूँ। तभी तो आपके दर्शन के लिए महल तक चलकर आ पाया। भाई साहिबा, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ भाव बख्शी भी है। झलकारी, इस हालत में तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। भाऊजी, इन्होंने जिद किया तो लाना पड़ा। भाई साहिबा, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाई साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अच्छी तरीके से जानती हैं और भाव बख्शी भी जानता है कि जनरल हिरोज की फौज के हमले से हमारी सैन्य छत्र टूट चुकी है और बचे कुछ सैनिक कल तक अंग्रेजी हमले का सामना नहीं कर पाएंगे और हमें उनके सामने हथियार डालने पड़े। इसीलिए भाई साहिबा, हम चाहते हैं कि आप दामोदर राव को लेकर किले से निकल जाए और कालपी में शरण लें। क्या मैं दामोदर को लेकर कालपी शरण लूं? मैं झांसी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी, पर झांसी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाई साहिबा, पूरन ने भी वही बात कही जो मैं कहना चाहता था। भाऊजी, आप भी? भाई साहिबा, झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए आपको आज सुबह ही झांसी छोड़ देना चाहिए। हम दुविधा में पड़ गए हैं भाऊजी, हमें सोचने का समय दिया जाए। भाई साहबा, अब सोचने समझने का समय नहीं है। आप कालपी जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती है। मैंने एक सैन्य टुकड़ी तैयार कर दी जो आपको इस किले से सुरक्षित निकालेगी और आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएगी। हाँ भाई साहबा, अगर अभी आप भंडेरी फाटक से निकल जाएंगी तो किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी। लेकिन यहाँ कैसे? भाई साहबा, मैंने आपका नमक खाया है। भाऊजी की कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मान जाइए भाई साहिबा, अब बस आप निकलिए। हाँ भाई साहबा, बस आप निकल जाइए।
पहले मैं एक खुशखबरी सुनना चाहता हूँ कि भाई साहिबा दामोदर राव के साथ साकुशल का पहलवान, झलकारी। और हाँ, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बाई किले से कालपी की ओर निकल गई है, अपने पीठ में दामोदर राव को बांधकर और अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ। अब मैं निश्चिंत हूँ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? चलिए, मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी अभी ख्याल है कि कल जब गन्ना नीरोज रानी साहिबा को पता नहीं चलेगा और वो किले से निकल गई तो भाई साहिबा का पीछा करके पकड़ लेगा। जनरल हीरोज को क्या, उसके बाप को भी नहीं पता चलेगा कि बाई किले में है या नहीं, क्योंकि कल युद्ध भूमि में लक्ष्मीबाई मौजूद रहेंगी। ये क्या पहले बुझाए झलकारी? जब भाई किले से निकल गए तो फिर युद्ध भूमि में कैसे? मेरे पहलवान बालक मेरी तरफ गए, क्या मैं बाई की तरह नहीं दिखती? दिख रही हूँ ना? तो कल युद्ध भूमि में बाई की जगह लड़ूंगी और जनरल हीरोज और उसकी सेना को इतनी देर तक उलझाई रखूंगी कि बाई को कालपी तक पहुंचने का समय मिल जाए। जियो जलकारी जी, तुमने क्या तरकीब सोची है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भाई साहिबा को बचाने के लिए? जियो झलकारी जियो। बस अब एक ही चिंता सताती है कि जब अंग्रेज अफसर और जनरल हीरोज तुम्हें गिरफ्तार करेगा और तुमसे बदसलूकी करेगा तो तुम। इससे पहले घोड़े मुझे छुए, मैं अपनी जहर बूझी कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। शाबाश झलकारी, शाबाश शाबाश झलकारी, शाबाश। अब मैं खुशी 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 क्या है? ए मेरे पहलवान वाला, बोलो ना, खुशी खुशी क्या? पहलवान वाला, ए पहलवान वाला, खुशी खुशी क्या? ए पहलवान वाला, उठो ना, आंखें खोलो ना, ए उठो ना, आंखें खोलो ना, खुशी खुशी क्या? बोलो ना, बोलो ना।
आपके श्री चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि आज युद्ध भूमि में चंडी की तरह लड़ूंगी और अंग्रेजों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। भाई साहिबा की जय हो, भाई साहिबा की जय हो, भाई साहिबा की जय हो। गणेश बाबा, मैं रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे झलकारी, तू रानी साहिबा का रूप धरकर कहाँ जा रही है? गोरों की छावनी को। अरे पर किस लिए? छावनी की पलटन को रोकने। आखिर क्यों? क्योंकि बाई कालपी की ओर गई है। मैं चाहती हूँ कि अपने को रानी बनाकर पलटन को तब तक रोक के रखूं जब तक कि चैन से कालपी न पहुंच जाए। भाई साहबा तो लैया, देख वहाँ विकट मोर्चा है, वहाँ से तू निकल ना पाएगी। फिर सुनसान अंधकार और तू अकेली। तेरे रूप को देखकर किसी ने तुझ पर उंगली उठाई तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ बाप की आबरू को बट्टा लग जाएगा। जतराया गौत के सिर कलंक का टीका लग जाएगा। इसलिए दुलैया, मेरी बात मान, या तो घर में रह या फिर रानी की तरह बाहर निकल जा। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जिसका पति युद्ध की जलती ज्वाला में कूद गया हो, उसकी पत्नी को चैन का। जो पत्नी अपने ही हाथों देश प्रेम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दे और खुद जान बचाकर भागे, ये कैसे हो सकता है बाबा? बाबा, तो मुझ पर भरोसा रखो। जब तक मेरे शरीर में जान है, जीते जी मुझे कोई छू भी नहीं सकता। यदि तू पकड़ी गई और तुझ पर किसी ने आंख उठाई तो फिर? बाबा, उसके लिए ये हाथ फौलाद के हो जाएगी। और जब तक मेरे पास ये जहर बुझी कटार है, तब तक मेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। इस तलवार में अपनी मर्यादा और दुश्मन की जान लेने के लिए धार काफी है। बाबा, मुझे तो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मेरे पीठ पे हाथ धरो ताकि मैं अपने काम को पूरा करके लौटूं। यही मेरी इच्छा है। धन्य है झलकारी, जो शिक्षा मुझे देनी चाहिए थी वो आज तूने मुझे सिखा दी। आज तू समाज में ही नहीं वरन संसार में भारतीय नारी का मस्तक ऊंचा करने जा रही है। जो बीड़ा तूने अपने सिर उठाया है, उससे झांसी ही नहीं संपूर्ण भारत गौरवशाली होगा। तेरे सिवाय अब इस नगर में और कौन होगा जो इस पीड़ा को चबाए? बाबा, मुझे गोरे पहचान तो नहीं लेंगे? असंभव है बेटा। जाओ बेटा, अब देर न करो, सुबह होने को है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाए। तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटो, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्य है झलकारी, धन्य है। तुम्हारे जैसी नारी पूरे झांसी में तो क्या, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम कौन है? रानी, रानी झांसी की रानी। बुलाओ, तुम्हारा सरदार कहाँ है? आज उसका घमंड चकनाचूर करने आए हैं। खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, उसको हम जान से मार देगा। हे, कौन हो तुम? महारानी, झांसी की रानी, जिसका तुमको तलाश था। ओ, रानी लक्ष्मीबाई।
कितना जवान, कितना खूबसूरत है। तुम हमारे साथ काम चलो। सरकार, सरकार, ये रानी नहीं है। कौन है ये? झलकारी कुंवरे है सरकार। सरदार, कौन झलकारी? ये सरकार पूरन सिपाही सलार की पत्नी। कौन झलकारी? कौन सिपाही सलार? सरकार, ये जो रानी के पास में रहती थी ना, इसका पति हमारा साथी था। अरे पापी, तूने ठाकुर होकर ये क्या करो? अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? तूने महारानी का नंबर खाकर उन्हीं से कतारी की। तुझे तो मैं तो तुम रानी नहीं, तुम पूरन की बीबी झलकारी हो। हम तुमको गोली मार देगा। तो मार देना गोली। मैं मौत से कब डरती हूँ? अरे जहाँ इतने मर खप गए, वहाँ मैं भी सही। तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो इससे तुम किसको मारेगा? जो हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा। ये सरकार ये पागल है। नो, ये हम सबको पागल बनाने आई है। अगर इसकी तरह और भी औरतें हो जाएं, तो एक दिन तो हमको ये भारत छोड़ देना पड़ेगा। हमको इसकी बातों में नहीं आना है। आपका डर नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, बुंदेलखंड की भूमि ही ऐसी है। बात आ जाए तो गर्दन कट जाए, पर शीश नहीं झुकेगा। यहाँ की मिट्टी वो पानी ही ऐसा है। इस झलकारी को गिरफ्तार करो। झलकारी बाई के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया। इनकी मृत्यु के संबंध में कई भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है झलकारी बाई को ब्रिटिश सेना द्वारा फांसी दे दी गई। वहीं कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। कई जगहों पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें तोप से उड़ाने का भी जिक्र किया गया है। अपने छोटे से जीवन में वीरांगना के तौर पर इन्होंने आदर्श स्थापित किया। वहीं इनके पति पूरन भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। झलकारी और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारतवर्ष के सम्मुख जो आदर्श रखा, आज उसी आदर्श की नींव पर स्वतंत्रता का महल खड़ा करने में कितनों ने ही अपना बलिदान दिया। कितने ही फांसी के तख्ते पर झूल गए, तब जाकर आजादी मिली। आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि आज हम किस तरह दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं। आज उन वीरों वीरांगनाओं की कुर्बानी पुकार रही है कि ए भारत के सपूतों, आपस में सब बैर भाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना समाप्त कर इस देश की आज़ादी की रक्षा करो। जागो, उठो और आगे बढ़ो। इस संसार को बता दो कि हम भारतवासी हैं। भारत भूमि हमारी है, भारतवर्ष हमारा है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! झलकारी बाई, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। इतिहास ने जो बातें उतनी स्पष्ट नहीं लिखी गई, आदरणीय महन जी शायद इस बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन इन नाटक में अंत ये नहीं बता पाया कि अंततोगत्वा झलकारी बाई जी का क्या हुआ। आज इस आजादी के 75 साल बाद, आजादी के अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं,
तो ऐसी वीरांगनाओं को याद कर रहे हैं। हमें ऐसी सदैव याद रखनी चाहिए। और ये भी आजकल प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आसपास जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, गुमशुदा हो गए हैं, उनको हम याद करें, उनकी स्मृति में कुछ न कुछ कार्यक्रम करें। संस्कृति विभाग की तरफ से ये एक प्रस्तुति विजय वेला थिएटर की तरफ से मैं श्री चंद्रभाषी निर्देशक को बहुत बहुत आशीर्वाद कहूँ या धन्यवाद कहूँ कि इतना प्रभावी निर्देशन। प्रारंभ में मेरी इनसे बात हुई थी कि कल इनके बारे में कोई लिटरेचर हमें नहीं मिल रहा है। जितना भी खोज के ला पाए थोड़ा बहुत उसमें कुछ अपना लगाया। डायलॉग्स लेखक और जिन लोगों ने भी सहयोग किया, सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चंद्रभाष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने धैर्य से नाटक को देखा। और ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छी प्रस्तुति आपको दिखा दी या जो भी है, लेकिन कुछ प्रस्तुतियाँ ऐसी होती हैं जिन पे हम ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। और हम अपने कलाकारों का परिचय कराएंगे आप लोगों के सामने। झलकारी बाई जूही कुमारी, झलकारी बाई जूही कुमारी, रानी लक्ष्मीबाई तानिया तिवारी, झलकारी के साथ सुंदर बहन निहारिका कश्यप, मोतीबाई एकता सिंह, अन्य महिला ग्रामीण श्री एस जायसवाल, प्रख्याति श्रेया गुप्ता, वर्षा गुप्ता, और जो देवी माँ बनी थी अवनी चौधरी, पूरन सौरभ राज, सरपंच और गणेश बाबा की भूमिका में थे सागर बंधानी, ब्राह्मण दिवाकर गुलाजू सुंदरम मिश्रा, भावबक्षी अमरीश त्रिवेदी, गुलाम घोष, कोमल प्रजापति, जनरल रोज ब्रजेश कुमार चौबे, अंग्रेजी अफसर अंकुश कुमार, महते ओमकार पुष्कर, गुप्तचर एक आर्यन सिंह, गुप्तचर दो प्रख्याति पीएलए अभय सिंह, सरपंच दो ध्रुव कुमार, अंगरक्षक जय गुप्ता, ग्रामीण सूत्रधार सुहेल शेख, अन्य ग्रामीण में अभिनव अजय पांडे, अभिषेक मौर्य, अलांची ब्रजेश कुमार, शेर अंकुश कुमार, अंग्रेज सिपाही सौरभ शुक्ला, ओमकार पुष्कर, और जो बैक स्टेज थे सेट पे अमरीश त्रिवेदी, जय गुप्ता, सौरभ शुक्ला, मंच सामग्री ओमकार पुष्कर, निहारिका कश्यप, मुख सज्जा सचिन गुप्ता, वस्त्र विन्यास जूही कुमारी, एकता सिंह, प्रकाश में तारा उप्रेती, प्रचार प्रसार रविकांत, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अनवर बेग जी की है, और मंच व्यवस्थापक ईराज शर्मा, प्रस्तुति नियंत्रक जूही कुमारी, सह निर्देशक ब्रजेश कुमार चौबे, लेखक जहाँ से हमें इसका साहित्य मिला कैलाश चंद जी, और परिकल्पना एवं निर्देशन चंद्रभाष सिंह। और मैं देवकी नंदन शाम जी को मंच में बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पे आकर के, क्योंकि साहित्य भूषण है बुंदेलखंड के और बहुत सहयोग करते रहते हैं मुझे साहित्य में। जब कोई ऐसा विषय होता है जो मैं अपने बुंदेलखंड से उठाता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ प्रकाश थोड़ा बहुत और डालें। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं देवकी नंदन शांत आज के इस चंद्रहास द्वारा निर्देशित इस झलकारी बाई कार्यक्रम का बधाई देना चाहता हूँ सभी कलाकारों को, जितने कलाकार हमारे सामने उपस्थित हैं। और शुरुआत जो की थी मैरिसन गुप्त की पंक्तियों से की थी, और हमने 4 पंक्तियाँ इनके लिए जरूर पढ़ना चाहता हूँ आपकी तरफ से। झांसी की रानी और सहेली, झलकारी बाई की तरफ से। छक्के छुड़ा दिए गोरन के,
अजब ढंग घोरन के घोड़े जो उनके अजब ढंग थे। सुंदर मुंदर गोरा काटे रुंड मुंड फोरन के, खटपट तेगा सरपट देगा झलकारी कोरन के। झलकारी का जो जिस तरह से जो है रोल किया है बहुत अच्छा है। जितरानी में कथाए हाय हो मते सोरन के, अरिदल खलदल पलपल दलकल उठे पांव चोरन के, और प्रथम प्रताप जाग उठे लक्ष्मी मन सूखा घोरन के। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम चंद्रहास सिंह को इसका कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत निर्देशन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और हमारे MP तिवारी साहब, महेंद्र विष्णु जी और चंद्रा जी और सब लोग आए हुए हैं, और आदित्य जी सब लोगों को प्रणाम करते हुए, रविंद्र भाई को सबको प्रणाम करते हुए सबको। और मैं कृष्ण जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द हम आज की प्रस्तुति के लिए, क्योंकि वो स्वयं एक लेखक है, कई नाटक लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं, तो मैं कृष्ण जी। विजय बेला की ये बहुत शानदार प्रस्तुति रही। इसी तरह हमारे चंद्रभास जी लगातार नाट्य क्षेत्र में भी और फिल्मों में भी स्थान बना रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, इनके जो निर्देशन में जितने भी कलाकार होते हैं, तो ये बहुत सख्त निर्देशक है चंद्रभास, और उसी वजह से सब लोग अच्छे से अपने अभिनय को दे पाते हैं, अपने किरदार को जी पाते हैं। कहानी झलकारी बाई की है, रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी, और इतिहास यही बताता है कि वो जब फिरोज के पास गई तो रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में गई, और किसी ने बताया कि ये झलकारी हैं और रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तो स्वाभाविक है कि दुश्मन क्या करेगा, मृत्युदंड ही देगा। अब वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, पर वो अपने कर्मों से, अपने कार्य से, अपनी देशभक्ति से आज अमर हैं। और झलकारी बाई जो 4 अप्रैल 1857 में जिन्होंने देह त्यागी थी, वो आज हमारे बीच अपने कार्यों के कारण, देशभक्ति के कारण जीवित हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, बस 1 मिनट की बात है, कि आप देखिए कि झांसी, मैं भी कुलपहाड़ महुआ का रहने वाला हूँ, झांसी की जनता क्या कर रही थी जब मोरोपंत झांसी की रानी चली गई, झांसी में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो मोरोपंत कुछ सैनिकों के साथ दतिया पहुँचे, और वहाँ दतिया के जो समय के राजा थे उन्होंने उनको अंग्रेजों को पकड़वा दिया, और दतिया में उनको फांसी में चढ़ाया गया। उनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर, उनको लेके एक स्वामी भक्त गया, और किस तरह से वो इतिहास है, वो पूरा सच्चा इतिहास है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1858 मुश्किल से 250 साल पहले की कहानी है। तो उस समय झांसी की आबादी, झांसी के लोग अपने घरों के निर्माण में लगे थे, अपने आप को तरक्की दे रहे थे, और झांसी में एक रानी थी जो कुछ सैकड़, 1000 भी सैनिक नहीं थे, कहा जाता है कि उनके पास बहुत कम सेना बची थी। उन सैनिकों के साथ वो युद्ध लड़ रही थी, अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, और बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग अपने भरण पोषण में लगे थे। तो ये एक बड़ा कटु सत्य है। उसी तरह आज, जैसा कि अभी अंत में बोली थी हमारी एक सूत्रधार, जिन्होंने कहा था कि हम सब पूरा ध्यान दें, केवल अपना ही हित ना करें, बल्कि हमें राष्ट्र हित चिंतन में लगना है, और कहीं ना कहीं से हम उन देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों, इस भरोसे पर ना रहें कि सीमाओं पर सेनाएं हैं, वो हमारी रक्षा कर लेंगी। हमारे अंदर, हमारे आसपास भी दुल्हाजू और पीर अली
विद्यमान हैं इनको पहचानना है और इनको नष्ट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आज के कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कई जगह पर तो रोंगटे खड़े हो गए इनके अभिनय से। और शांति जी हमारे मेरे बगल में थे, इनके 2-3 दृश्यों में आंसू आए। मैं देख रहा था, एक लेखक एक कवि सब बहुत संवेदनशील होता है और ऐसी स्थितियों में वो रुला जाता है दृश्य जब अभिनय इतना अच्छा होता है। मैं सभी को बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ और अपने प्रिय चंद्रभाष को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत कम समय में इस बुंदेलखंड के वीर ने लखनऊ में अवध की धरती में अपना स्थान बना लिया है। अब ये लिखने वाले नहीं हैं, इनका कोई बगल से नाम मिटा नहीं सकता है। चंद्रभाष बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय झांसी की रानी, जय झलकारी बाई, जय भारतवर्ष। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आज 3 नाटक हैं इसी प्रांगण में आसपास और आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में हैं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे नाटक देखने के लिए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मैन जी को मंच पे बुलाना चाहेंगे। बुंदेलखंड साहित्य परिषद के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूँगा। हमारे यहाँ बुंदेलखंड, मैं बांदा से हूँ तो मुझे थोड़ा अपने एरिया से लगाव बहुत रहता है। तो वहाँ की जो भी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, नाटक हैं, उनको मंच तक लाता रहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मैं बुंदेलखंड सहयोग परिषद की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि बुंदेलखंड का इतिहास देखने आप लोग आए और बुंदेलखंड की वीर भूमि है, वहाँ पर बहुत ही वीर लोग पैदा हुए हैं। उसमें एक झलकारी बाई भी हैं। झलकारी बाई का चरित्र आज आपने देखा और शांत जी के साथ मेरे भी आंखों में आंसू थे, मैं भी आंसू पहुँच रहा था। इतने अच्छे लोगों ने नाट्य मंचन किया है कि सब लोगों को बरबस अपने ओर खींच लिया है। मैं सभी कलाकारों को हृदय से बधाई देता हूँ और हमारे भाई श्री चंद्रभाष जी को विशेष बधाई देता हूँ कि इतनी कम उम्र में इतने ऊपर ही उठ गए हैं कि और बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए कोई नहीं है। मैं भी उरे का रहने वाला हूँ, लगभग 42 साल से लखनऊ में हूँ और बुंदेलखंड की सेवा में तत्पर रहता हूँ। बुंदेलखंड ही हम लोगों ने एक उद्देश्य बना रखा है कि बुंदेलखंड की सेवा में जो कुछ कर सकते करेंगे। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। तो आज की शाम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर किसी शाम पे मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। 10 जुलाई को हमारा एक नाटक आने वाला है, कथा एक कंस की। वो संतगाड़ के प्रेक्षागृह में है, बगल में जो ऑडिटोरियम है संगीत नाटक अकेडमी में। आप उसे देखने अवश्य आइएगा। और वो बड़े स्केल से तैयार किया जा रहा है वो नाटक, और ये मेरा वादा है कि जो इसमें कमियां रह गई हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नाटक नहीं हुआ मेरी दृष्टि से कि मैं कहूँ बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं गलतियों को क्षमा नहीं करता हूँ। मैं गलतियों को क्षमा नहीं करता हूँ, मैन सर ने बोला था और वो हकीकत है जी। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा गलती करी तो फिर मेरे दर्शक आएंगे नहीं नाटक देखने, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरे दर्शक ही मेरा भगवान है, मेरा स्पॉन्सर है, सब कुछ है। तो गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन कहानी एक ऐसे चरित्र की थी जिसकी वजह से गलतियाँ छुप गई। और ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है।
तो उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऑडिटोरियम की वजह से भी हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम नाटक के लिए परफेक्ट नहीं है, लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन कुछ आप लोगों से भी हुई है तो उन्हें सुधारना है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग 10 जुलाई को कथा एक कंस की नाटक देखने ज़रूर आएंगे। थैंक यू।